हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी और निफ्टी 50 ने कैसे मोमेंटम दी और उसके प्रीमियम्स कैसे स्ट्रिंग पे सब आपको पता होगा किस तरीके से मोमेंटम क्या कितना। कल जो भी ये चीज़ें हुआ, आज गैप डाउन ओपनिंग था एक टोटली न्यूज़ बेस्ड। और आजकल के मार्केट में आपको मैं दिखाता हूँ तो सबसे ज़्यादा पिछले कुछ महीने से एक चीज़ हो रही थी कि गैप अप्स या गैप डाउन्स उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी ये जो पिछला एक महीना रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियो बन रहा है। वो क्यों बन रहा है, क्या रीज़न है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द निफ्टी 50 चार्ट। आप अगर देखोगे कंटिन्यूसली जो पिछले कुछ सेशंस में आप देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ आप देखोगे कि कुछ टाइम से मार्केट कभी गैप अप और गैप डाउन, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा, यस, यहाँ कभी गैप अप जबकि इतना अच्छा फॉल आया, लेकिन आप देखोगे मार्केट यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन्स नहीं क्रिएट कर रहे थे। सेम इन दिस कंडीशन जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था तो बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं हो रहा था। अभी इसके पिछले हिस्ट्री में भी देखोगे यहाँ पे भी गैप अप गैप डाउन का कोई सिनेरियो नहीं बन रहा, लेकिन कुछ टाइम से अगर आप देखोगे मार्केट में गैप्स को क्रिएट किया जा रहा है। गैप्स इसलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि ऐसे इवेंट्स, हम जहाँ भी जिस टाइम पे मार्केट है ना, ये इवेंट फुल ईयर रहा। आपको कहूँगा कि मेरे पास यहाँ पे बजट आया, फिर यूनियन बजट है, फिर यूएस मार्केट के इलेक्शंस थे, और फिर कभी टैरिफ टूरिफ, हर दिन नया नया एक एक इवेंट। जो यूएस मार्केट में इतने सारे इवेंट्स, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे गिफ्ट निफ्टी भी पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे एशियन मार्केट या फिर अपने इंडियन मार्केट में गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो बन रहा है। आप पिछले कुछ टाइम से देखोगे कि मार्केट का जो भी प्राइस बिहेवियर होता है गैप से खराब हो रहा है। वो भी छोटा मोटा कोई गैप अप नहीं, 153 पॉइंट का ये गैप अप है। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे कि ओपन कहाँ होता है, दिस इज़ अराउंड फिर से 120 पॉइंट का गैप अप है। फिर यहाँ पे देखोगे दिस इज़ ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ से ओपनिंग होता है 160 पॉइंट का फिर गैप अप है। मैंने सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप देखते हो दिस इज़ द गैप डाउन ओपनिंग 172 पॉइंट का। आज भी कहाँ होता है मार्केट, यहाँ पे ऊपर कल क्लोज होता है और यहाँ से यहाँ ओपन होता है, दैट इज़ अराउंड 187 पॉइंट का गैप डाउन होता है। तो मार्केट का जो प्राइस स्ट्रक्चर है कि आप इंट्राडे में कुछ बनाओ, उसके लिए आपको बहुत पेशेंस लेवल की ज़रूरत है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, आपके पास इतना ज़्यादा पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट प्राइस मिले जहाँ पे आप फेयर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो। लेकिन गैप अप की वजह से आपके कहीं ना कहीं प्राइस मोमेंटम या चीज़ें ख़राब हो रही है, और ये हर किसी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको डेली में देखता हूँ कि डेली के बाद ना मार्केट मूवमेंट करता है। अभी एक रेंज में है, अगर मैं इसके हाई और लो को मार्क करता हूँ, दिस इज़ वेयर द कैंडल स्टार्ट। और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी आ रहा था कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, तो अराउंड ये वाला लेवल आ रहा है मेरे पास, जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया आज भी। और फिर मैं गोल्डन जोन जो मानूंगा, दिस इज़ द गोल्डन जोन नीचे का, वो इसके नीचे का भी मैं आपको मार्क करता हूँ, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। देखो कितना प्यारा लेवल निकलता है, सब चीज़ ना इतना प्यारा लेवल निकला एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे, जहाँ पे क्या कहते हैं, नेक बैंड जिसे नेकलाइन कहते हैं, वहाँ पे लेवल निकला फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने फिबोनाची कैसे ड्रॉ किया, जस्ट मैं इसको भी टूल है, यहाँ से लो, जितने भी लो, इस लो से जो हाई हुआ है इस हाई तक मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो एग्जैक्ट वही सारे लेवल्स निकल रहे हैं जो एक लेवल्स प्रॉपर निकलने चाहिए। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बहुत बढ़िया है, टूल है जिसकी मदद से आप लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि आज मार्केट कहाँ रुका है, एग्जैक्ट वहीं पे जहाँ पे फिबोनाची आ रहा है इस हाई तक, तो मार्केट ने वही लिया। इसके बाद गोल्डन को भी मार्क के लिए 0.5 को 0.6, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, तो मैंने इसको मार्क कर लिया डाउन साइड के लिए। कहाँ पे आ रहा है, नेकलाइन के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डेली में निकाला है लेवल्स को। अब मैं इसको ना 5 मिनट पे कन्वर्ट, 15 मिनट में कन्वर्ट करके कल के लिए लेवल्स को फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले मैं 15 मिनट में देखूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस रहा है आज के लिए। देखो मार्केट कहाँ ओपन होता है ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल के वीडियो में जाके देखो, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, ये जो लेवल है इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं कर रहे हैं हम, तो सेल ऑन मतलब सेल एग्रेसिव सेल नहीं करना है आपको। और ये कल मैंने डेफिनेटली कहा है वीडियो में जाके कि सेल का कोई रीज़न नहीं बनता, दिस इज़ द डोमिनेंट सेल ऑफ। अगर मार्केट फ्लैट खुल के कुछ रिएक्ट करता तो मैं उस पर मतलब सेलिंग का सोचता, लेकिन मार्केट खुला कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट पे ओपन होता है, तो आपके पास कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। आप यहाँ से जूम थोड़ा सा चार्ट को, लगता है छोटे छोटे पॉइंट से नहीं, लेकिन ना आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरत है कि यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है और उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है 187-88 पॉइंट, मतलब 1.5% से भी ज़्यादा। अगर निफ्टी मतलब एक गैप डाउन कर रहा है तो आपको फिर से एग्रेसिव सेल नहीं करना, बहुत रेयर केस होता है। एक सेल ऑफ आ चुका था ना हमारे पास, इस टॉप से इस मतलब 450 पॉइंट या उससे मोर देन, उससे भी ज़्यादा ये पॉइंट फॉल था। फिर वहाँ पे इसने पॉज लिया। अब पॉज लेने के बाद
बाद फिर से मार्केट एक बार यहाँ ओपन करता है, यहीं पे ओपन होता है, आप चीज़ों का ना नोटिस करना है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर हायर लेवल को क्लोज करता है। अब ये प्राइस अगर गैप डाउन नहीं होता, गैप डाउन भी रीज़न है ना, गैप डाउन हमें तो टैरिफ ऑलरेडी पता था कि ट्रम्प भाई साहब, ट्रम्प जी टैरिफ इतना उतना लगाएंगे इंडिया के कारोबार, तो ये एक ऑलरेडी चीज़ सबको पता है, तो ये प्लान इवेंट्स था। अब कुछ नया कर देते ट्रम्प साहब की टैरिफ के अलावा कि इंडिया से डील करना ही बंद कर देते कि यार अब तो इंडिया से डील नहीं करेंगे, हम कोई भी सामान इंडिया से नहीं लेंगे, तो वो अलग मुद्दा होता। उसमें अगर गैप डाउन खुलता तो मैं और स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ का सोचता, ठीक है। लेकिन हमें ऑलरेडी न्यूज़ इतने दिन से चल रहा है कि ये टैरिफ इम्पोज करेंगे, कि इतना इंपोर्ट पे हम इतना % टैरिफ लगाएंगे, तो प्री प्लान इवेंट्स है। तो आपको यहाँ पे अक्ल और समझदारी कब काम आती है, जब आपको थोड़ा सा एजुकेशन हो, जब आपको एजुकेशन हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो कि हाँ भैया ये प्री प्लान, हमें सब पता है इस इवेंट्स के बाद क्या होने वाला है। तो गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद कुछ नया नहीं किया, जितना 26% रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, ठीक है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं। अगर उसकी जगह बोलते हैं कि मैं इंडिया से डील बंद करता, तो अगर यहाँ खुलता तो मैं धड़ाधड़ बेचने की सोचता है, इंडियन मार्केट क्रैश हो जाता, हुआ नहीं ना। तो पहला बाइंग यहाँ पे शोकास्ट करता है, दूसरा बाइंग भी आज आ गया ना, यहाँ पे वो अपर के साइड क्लोजिंग हुआ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मार्केट में, आप दिन भर बैठो आराम से अपना खाओ पियो चिल करो, पहली चीज़ ये नोटिस करना हमेशा, ठीक है। अब जो लेवल्स हैं मैं कल के लिए वो लेवल डिस्कस करूँगा, ये तो थोड़ा सा ज्ञान की बातें होगी, इसको डिलीट करूँगा पहले सारी चीज़ों को। देखो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा अपसाइड के लिए, मैं आपको फिर से कहूँगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है। मैं अब थोड़ा सा क्या करूँगा, ये जो रेंज है ना, इंटरेक्टिव पॉइंट है, जब तक मार्केट अब इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना नहीं चालू करता, फिर से एक अपसाइड के लिए मोमेंटम थोड़ा सा मुश्किल होगा। या तो मार्केट 1-2 दिन और, या तो कल फ्राइडे, कल भी मोमेंटम आ सकता है। फ्राइडे ऐसा, अब फ्राइडे को भी मोमेंटम आता है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक्सपायरीज वगैरह सब थोड़े से वीकली हो गए और मंथली हो गए, तो किसी डे भी मोमेंटम आ सकता है। मार्केट आपको मोमेंटम आइदर साइड देता ही है। तो फिलहाल 2 दिन से ये वाला आप कंसोलिडेशन रेंज मारोगे, तो 2 दिन से मार्केट ने इस एरिया पे कंसोलिडेट किया। अब मैं इस पॉइंट ऑफ रेंज को मानूंगा, दिस इज अराउंड 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट में भी मार्केट का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है कि हाँ यहाँ से नीचे सपोर्ट है, यहाँ से बायर्स है, इस रेंज को आप कैलकुलेट कर लो। ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दूंगा, जिससे आपको क्लियर लेवल्स, थोड़ा सा बफर रखना। 23,350 का एक लेवल आप मान के चलो कि जब तक 23,350 के ऊपर मार्केट में कुछ ऐसा कैंडल नहीं दिख रहा, और ये ना कैंडल थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में होना चाहिए, आइदर आपके पास 15 मिनट में बनना चाहिए, 1 घंटे में बनना चाहिए, जिससे क्या होंगे, जितने लोगों का यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, सपोर्ट एक मार्केट ने अभी शॉर्ट टर्म में बुलिश शेप दिया है, थोड़ा बहुत बुलिश, तो ये एक पुल बैक माना जा सकता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है और इन केस हम किसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, आप देखोगे दिस इज द ट्रेंड लाइन। प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड है कि हाँ मार्केट क्या करे, एक ट्रेंड को दर्शा रहा है कि इस एरिया पे जाके अगर फिर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, और ये अच्छा ब्रेकआउट क्यों होगा, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ ब्रेकआउट आता है, तो फिर से आप अपर लेवल जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, और ये एक पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी 23,865 या फिर 24,000 आप देख रहे हो, दिस इज द लेवल। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 24,000 का 650 या 70 पॉइंट का मोमेंटम है, करीबन 2.5% का मोमेंट या 3% का मोमेंटम है मार्केट के लिए, अपसाइड के लिए एक जगह है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, मैं एक छोटे मोमेंट को कैलकुलेट करता हूँ कि अब छोटे मोमेंट में क्या होने वाला है, उसके बाद मार्केट कैसा रहे वो एक चीज़ है। लेकिन अभी इतना कुछ टैरिफ टूरिफ ये सब इवेंट न्यूज़ था, इसको डाइजेस्ट कर चुका है मार्केट, अब कुछ नया नहीं होना चाहिए मार्केट में। अगर नया नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगा, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है अभी हमारे पास, जो थोड़ा मिड टर्म ट्रेंड है, वो क्या है, सेल ऑन राइज मार्केट है। इन केस मार्केट इसके नीचे कल ओपन क्लोजिंग आता है, फिर से ओपनिंग सेशन में आने लगता है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इस लो को बीट होते हुए देखूंगा कि इस साइड डाउन साइड के जितने भी बाइंग एरिया, एक तो मेरे पास ये गोल्डन फिबोनाची एरिया है, आपको दिख रहा है 22,900, मतलब 23,000 एक बार दोबारा से टेस्ट करने आएगा मार्केट। 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट क्या आपको दिख रहा है ना, जहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, ये एक बायर्स है जहाँ से आपको क्लियर 22,986 मतलब 23,000 के आसपास से बाइंग स्ट्रेंथ हुई थी, देख रहे हो आप। यहाँ गैप अप खुलता है फिर 23,000 के आसपास, फिर यहाँ से कंटिन्यूस इसने बहुत हाई मारा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट अभी डिमांड जोन, या जिसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, अगर मार्केट इस एरिया पे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो फिर से मैं अपर साइड के लिए देखूंगा। फिलहाल मेरे पास 2 ही केस है कि कल अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है, कुछ कैंडल्स बनते हैं, अच्छे शार्प कैंडल बनते हैं, तो फिर से आप डाउन साइड 23,000 के लेवल के आसपास जा सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं, मैं आपको बताऊंगा कितने पॉइंट्स हैं, करीबन 160 पॉइंट, दैट इज ईजी एंड नॉर्मल फॉर द निफ्टी 50। और अपर साइड के लिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में जिधर भी ब्रेकआउट है, तो ये लेवल्स है आपके लिए कि अपर साइड में आपको जितने भी लेवल्स दिख रहे हैं ये मार्क कर लो।
अपसाइड के लिए बीच बीच में आपको पूरा पॉइंट नहीं कवर करना है कि इसका ब्रेकआउट आया तो मैं 250 पॉइंट लेने जाऊँगा, फिर मैं कहूँगा कि मार्केट आपको कहीं भी डंप कर सकता है। 50-60 पॉइंट्स लो, थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर देखो कि मार्केट लोअर लो पैटर्न बना रहा है। जैसे आपको मौके देते हैं ना, मार्केट यहाँ पे आपको बहुत मौके दी, ऐसा नहीं कि मार्केट भाग रहा है तो भागते जाते, क्योंकि गया तो यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर गया यहाँ का ही रिटेस्ट किया, लेकिन ये गैप अपने काम खराब किया। फिर ये भी देखो हायर आई, यहाँ नीचे आया तो आपको पूरा मौका दिया, नीचे आया तो पूरा मौका दिया घुसने का। तो ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं करना, यहाँ मैटर बनेगा तो ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स को लेते जाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स तक ऊपर जाते जाओ। नीचे के लिए ये लेवल्स दो क्लियर लेवल्स है, 22,986 मतलब 23,000 का एक लेवल है, फिर आता है 22,921 जहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्लोजिंग आई थी ना, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। तो अभी बहुत ज़्यादा कि हाँ मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये फर्दर लेवल्स के नीचे आएगा तो आ सकता है, आपको पता है मैंने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि अगर मार्केट को और ज़्यादा नीचे जाना है, 22,700 एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, वहीं से रिटेस्ट करके ऊपर गया था, आपको क्लियर दिख रहा था ये पर्टिकुलर लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट आया था, और फिर वहाँ के 50% आसपास आ चुका है। अब मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तो आपको ज़्यादा सेल ऑन, मतलब ज़्यादा हैवी सेल, एग्रेसिव सेल नहीं सोच सकते हो कि मार्केट में आ जाए। फिलहाल के लिए सारे लेवल्स आप मार्क कर लो, थोड़ा सा इसको क्लियर करके मैं आपको और लेवल्स दे देता हूँ, ठीक है। अभी आपके लिए जो लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए छोटे छोटे लेवल्स पे हम फोकस करेंगे, इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये जो लेवल्स हो गया, पर्टिकुलर लेवल हो गया, फिर ये हाई तक आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये धीरे धीरे लेना है आपको। अब ये लो जब तक सस्टेन कर रहा है तो लो को रिस्पेक्ट कीजिए, जिस चीज़ का मार्केट सपोर्ट करता है तो उसको रिस्पेक्ट आपको भी करना चाहिए। ये एक लेवल आ गया, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आ गया। तो लेवल मैंने थोड़े से जूम आउट कर दिया कि कमेंट में आते कि सर आपके लेवल्स नहीं देखते, क्लियर लेवल्स हैं भैया, आपको देखना नहीं आता, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। आप जूम करके भी वीडियो को देखोगे 22,900 है, 22,980, 23, थोड़ा बफर हर जगह रहता है, ऐसा नहीं कि मैं जो एग्जैक्ट लेवल दे रहा हूँ वहीं से चल रहा है मार्केट। 23,150 है, फिर 23,350 है, तो ऐसे लेवल सारे मार्क है, आप इसको नोट कर लीजिए, जैसा भी करना है अपने में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये है कल के लिए मार्केट एनालिसिस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ माइन वट एवर आई एम शेयरिंग टू यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।